नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। एक बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर वाली यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा क्या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है या आईसीआर में एडमिशन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आपके काम का वीडियो होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आईसीआर में कहाँ पे एडमिशन होता है और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ क्या होती है। तो आईसीआर का जो एडमिशन है उसमें आपने सुना होगा कि 20% सीटों पर एडमिशन होता है और कहीं पर आपकी 100% सीटों पर एडमिशन होता है। अच्छा भैया, ये 100% सीटों पर कहाँ पे एडमिशन होता है। तो वो आपका जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका 100% सीटों पर एडमिशन होता है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आपकी है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट है जैसे आईआरआई झारखंड हो गया, आईआरआई आसाम हो गया, वहाँ पर आपकी 100% सीटें आईसीआर के एग्जाम से ही फिल होने वाली है। उसके अलावा जो बची हुई 20% सीटें हैं वो कहाँ पर जाती हैं भैया, तो वो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है वहाँ पे आपकी 20% सीटें फिल होती हैं। अच्छा, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ आपने देखा होगा कि सीयूईटी के मार्क्स के बेस पर आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ आपका डायरेक्ट एडमिशन ले रही हैं। तो उनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपके आईसीआर में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आती है वो अपनी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएचयू, जो आपका उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे आपकी 20% सीटें आईसीआर से फिल होंगी और बाकी की 80% सीटों पर आपको पता ही है कि सीयूईटी के मार्क्स के बेस पर वहाँ पे एडमिशन हुआ है। उसके अलावा आती है आपकी विश्व भारती, जो आपका शांति निकेतन कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी आपकी 20% सीटें आपके आईसीआर से फिल होने वाली है। उसके अलावा बची आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी और आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी आपकी 20% सीटों पर आईसीआर से एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है, तो वहाँ पे आपकी 20% सीटें फिल होंगी। उसके अलावा और कहाँ पे 20% सीटों पर एडमिशन होता है, तो वो आपकी आती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो गया, आपका आचार्य एनजी रंगा हो गया, आचार्य नरेंद्र देवा हो गया, आपका यूबीकेवी हो गया, आपका उत्तर बंगा हो गया, आपका जेएनकेवी हो गया, राजमाता विजय राजे सिंधिया, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में बता चुका हूँ। उसके अलावा आईजीकेवी छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एयू जोधपुर यूनिवर्सिटी, आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपकी जो 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, उनमें से वहाँ पे आपकी 20% सीटें जो फिल होंगी वो आपकी फिल होने वाली हैं आईसीआर के एग्जाम से। अच्छा भैया, आपने बोल दिया स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं रहा। आईसीआर का तो कोई यूनिवर्सिटी, जैसे आपने 2 यूनिवर्सिटी बोला, आईआरआई झारखंड और या आईआरआई असम, यही है। उसके अलावा तो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही है। तो हाँ, आपको मैं बता दूँ, आपके स्टेट में यूनिवर्सिटियाँ होंगी और उनके अंडर में काफ़ी सारे कैंपस भी होंगे, लेकिन आईसीआर से जो एडमिशन होगा वो उसके मेन कैंपस और उसके आईसीआर एक्रीडेशन वाले जो सब कैंपस हैं उनमें ही होगा। उसके अलावा जो आपके अदर कॉलेज है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो मेरे से पूछते हैं, जैसे राजस्थान के, भैया हमारे घर के पास में एक पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, नौगावा अलवर है, तो क्या उसमें मेरा आईसीआर से एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आईसीआर में जो एडमिशन होता है वो केवल आईसीआर एक्रीडेशन वाले कैंपसों में ही एडमिशन होता है। दूसरा, एक चीज़ और मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि आईसीआर में कोई आपका पेमेंट सीट नहीं होता और कोई आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होता। यहाँ पर जो भी आपको सीटें मिलेगी वो सारी गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटियों में मिलेगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं, भैया इतना ज़्यादा फीस गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का क्यों है। तो वो सारे यूनिवर्सिटियों का अलग अलग फीस है और आप यहाँ पर भी देखोगे तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फीस 1 साल का 1 लाख प्लस जाता है। तो आपको अगर फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जहाँ पर आपका फीस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए एक वीडियो बना दी है। अगर आपको जानना है किस तरह से आपको आईसीआर में 1,44,000 रुपये स्कॉलरशिप लेना है तो वो वीडियो जा करके देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा किस
किस तरह से आपको ICR में इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका 20% सीटों पर एडमिशन होगा ICR से, 80% सीटों पर आपके स्टेट के जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, जैसे राजस्थान में JET हो गया, MP में MP पैट हो गया, यूपी में यूपी कैटेट हो गया, बिहार में BC आपका बिहार का स्टेट एग्ज़ाम हो गया, उसके अलावा झारखंड में झारखंड का स्टेट एग्ज़ाम, आपका तमिलनाडु में देखें तो यहाँ पर आपका 12th के मार्क्स के बेस पर, केरला में आपके नीट के मार्क्स के, तो इस तरह से आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसेस है वो 80% सीटों को फिल करने की। तो वहाँ पर वो 80% सीटें उस हिसाब से फिल होंगी, बाकी की 20% सीटों पर आपका यहाँ पर ICR से एडमिशन होगा। तो यहाँ पर ICR की यूनिवर्सिटी और स्टेट की यूनिवर्सिटी में कुछ फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि जो स्टेट में जिस यूनिवर्सिटी को ICR का एक्रेडिटेशन नहीं है लेकिन वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर आप ICR से एडमिशन नहीं ले सकते। तो बस इतना ही फ़र्क है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर जो डाउट हो रहा था ICR की यूनिवर्सिटी और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के दोबारा से देख लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट यहाँ पर डाल सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, अब मैंने इतने सारी यूनिवर्सिटियों के नाम बोल दिए, अब आपको इनमें से 2-3 मुश्किल से 5-10 यूनिवर्सिटियाँ पता होंगी, उसके बाद में बाकी की यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको पता नहीं है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपके चॉइस फिलिंग के टाइम में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप नहीं सोच पाओगे कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना नंबर पर रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये चॉइस फिलिंग है, ये सबसे बड़ा स्टेप है आपकी ICR काउंसलिंग का। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हो, अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो चाहे आपके कितने ही अच्छे मार्क्स हो, कितनी अच्छी रैंक हो, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना बहुत मुश्किल से पूरा कर पाओगे। तो आपसे मैं यही बोलूँगा, अगर आप चाहते हो अपने एडमिशन को पक्का करना, आप चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना अपने मार्क्स के बेस पर, तो आप हमारा ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको इस यूनिवर्सिटी को इतने नंबर पर डालना है, जिससे कि आपको जब वो यूनिवर्सिटी मिल जाए, पहले राउंड में जैसे यूनिवर्सिटी मिल गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को समस्या आती है कि वो चाहते हैं जो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी भरी है उनमें जाना, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने में भी गलती कर देते हैं। जैसे पहले नंबर पर BSc एग्रीकल्चर भर दिया, लेकिन उनसे बोलते रहते हैं काफ़ी लोग कि आपको तो हॉर्टिकल्चर ही मिलेगा, दूसरे नंबर पर हॉर्टिकल्चर डाल दिया और उसके बाद में BSc एग्रीकल्चर डाल रहे हैं और बाद में उनको हॉर्टिकल्चर मिल गया और अब लग रहा है कि इतने मार्क्स पर तो उनको BSc एग्रीकल्चर में मिल सकता था, लेकिन उनकी चॉइस फिलिंग की गलती की वजह से उनको BSc एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो केवल एक स्टेप की वजह से कि वो चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपको डाउट है, आपको नहीं आता है किस तरह से कॉलेजों को फिल करना है, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। और वो आप कहीं से भी, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है वो आपका एग्रो गूगल हो सकता है। अगर आपका रिश्तेदार और भाई में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, देखो आपको चॉइस फिलिंग का जो जानकारी लेना है वो केवल उसी बंदे से लेना है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आप आपके घर में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी आप उससे पूछोगे, वो बोलेगा कहाँ का कॉलेज है, वो आपसे ही पूछने लग जाएगा कहाँ का कॉलेज है। आप बोलोगे कि अपने स्टेट में तो ये कॉलेज है और पास के स्टेट में ये कॉलेज है, तो बोल देगा इनको ही भर दे, तेरे मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे चक्करों में आकर के उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको पता नहीं है, आपके पास कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है, तो आपको हमारा ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपकी जो पढ़ाई है वो दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो अभी आप ICR और CUT या आपके स्टेट एग्जामों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट, देश का नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जी हाँ दोस्तों, ये आपका राजस्थान का एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये राजस्थान नहीं, देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आप देखोगे पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का और इस साल का भी देख लेना, जो पहला रैंक निकल के आने वाला है एग्रीकल्चर का वो रॉयल इंस्टीट्यूट से ही निकल के आएगा। अभी फिलहाल का करंट देखें तो आपके JET का भी रिजल्ट आया, पहला रैंक, दूसरा रैंक, 10 में से 5 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट के ही है।
ठीक है। तो आपको कहीं नहीं भटकना है, रॉयल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है और आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाई कर सकते हो। साइड में जो जानकारी दी गई है, जो नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप बात कर सकते हो और जानकारी अपने कोर्स के बारे में ले सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।